अब ओबीसी को जोड़ने में भी जुट चुकी है बसपा। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है तेज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, छत्तीसगढ़ के अंदर में होने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी गठजोड़ करने के अंदर में लगी हुई है। और ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी अपनी चुनावी जमीन को तैयार करने में बड़ी मजबूती से जुट चुकी है। बता दें, खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से कोंडा गांव से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक बड़ा जनसैलाब इस कार्यक्रम के अंदर में देखने को मिला। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ के प्रभारी, साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम खासतौर पर मजबूत थे। और इसी के साथ साथ बता दें आपको कि एडवोकेट नर्मदा प्रसाद अहिरवार और बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम, ये तमाम बड़े पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और तमाम कार्यक्रम में लगातार भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रही है, इस छत्तीसगढ़ की सरकार को लेकर तीखा निशाना इन तमाम नेताओं ने बोला है। सबसे पहले बात करेंगे रामजी गौतम की। रामजी गौतम का यह मानना है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार ये कहती आई है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और आने वाले समय के अंदर में तमाम छत्तीसगढ़ के अंदर में जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। जब जब भी इस देश के अंदर में खासतौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो कांग्रेस की सरकार बनी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन दोनों सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज के साथ में छलावा करने का काम किया है, इनके आत्मविश्वास का घात करने का काम किया है, लेकिन उनके संख्या के अनुपात में उन्हें कदापि अधिकार नहीं दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बन जाती है, तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार के अंदर में हम ओबीसी समाज को उनके संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी देने का काम करेंगे। और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने जो भागीदारी ओबीसी समाज को नहीं दी, वो पूरी तरीके से भागीदारी देने का काम हम अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार के अंदर में करेंगे। लगातार तमाम बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से ये बातें कही गई है। और आने वाले समय के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर चुकी है। और कहने की इसके ही परिणाम जो निकल कर आएंगे, तो होने वाले 2024 के अंदर में जो लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी दावेदारी साबित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का और लगातार आयोजन कर रही है। बात जो इस देश के अंदर में जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जो है आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको जो है हमेशा छलने का काम किया। उसके अलावा जो यहाँ के छोटे छोटे कर्मचारी हैं, चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, सफाई कर्मचारी हो, सचिव लोग हों, शिक्षाकर्मी भी, वो हमेशा जो है अभी भी आज भी आंदोलनरत हैं अपने मुद्दों को लेकर के, मांगों को लेकर के। सरकारें उनको हमेशा जो है कि अवहेलना कर रही है और लगातार वो सरकार के खिलाफ में वो लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। जिसको बहुजन समाज पार्टी है उनको अपील कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो आप सभी की समस्याओं का निदान किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए संकल्पित है। आगामी भी करेंगे खासतौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में। छत्तीसगढ़ ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है। एक बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजाति का जो समाज है यहाँ पर रहता है, और इस शेड्यूल ट्राइब के इस तमाम बड़े जमावड़े के कारण, इस बड़ी जनसंख्या के कारण छत्तीसगढ़ के अंदर में खासतौर पर आदिवासी समाज की बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है, जहां पर जल, जंगल और जमीन, ये बड़ी समस्याएं कहने के आदिवासी समाज की है। हाल ही में तमाम तरीके के आंदोलन छत्तीसगढ़ के अंदर में हुए, कांग्रेस की सरकार के अंदर में हुए, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने सही मायने में आदिवासी समाज को उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें मान सम्मान तो नहीं दिया, लेकिन उनके जल, जंगल और जमीन पर प्रखाराघात करने का बड़ा काम किया है। और इससे कहने की आदिवासी समाज भी कांग्रेस की पूरी सरकार से बड़े पैमाने पर नाखुश नजर
नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पहले जो सरकार चला के दिखाई है तो बड़ा निग्लिजेंस और बड़ी नजरअंदाजी खासतौर पर आदिवासी समाज की छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये देखने को समझ में आ रहा है कि आदिवासी समाज भी बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कार्यक्रम पिछड़े वर्ग को लेकर यहाँ पर किया गया तो पिछड़े वर्ग का एक बड़ा जनसैलाब बहुजन समाज पार्टी के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंदर में देखने को मिला, जिसका नेतृत्व इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने किया। और तमाम बड़ी बातें इस कार्यक्रम के अंदर में कही गई। इन तमाम बड़ी बातों के चलते लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है और तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे जिस प्रकार तमाम तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी के साथ साथ सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। और जिस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन दोनों सरकारों की रातों की नींदें उड़ चुकी है और लगातार इस कार्यक्रम की सुर्खियां तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के मीडिया पर बनी हुई है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। और खासतौर पर जिस प्रकार के ये जमावड़ा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी तमाम समाज के अंदर में जाकर कर रही है, जोड़ने का जो काम कर, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।